हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। एंड आज फिर से हम एक Q&A वीडियो कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस करने में, क्योंकि डायरेक्ट आपसे बात हो पाती है। 8 से 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम ले पाता हूँ। ये इंस्टाग्राम पे आपने जो सवाल पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर, जो 8-10 क्वेश्चन मुझे लगता है आपको बहुत ज़रूरी है, आपको हेल्प करेगा। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने पिक किए हैं। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे इंडियन फिटनेस का जो सीन है बहुत अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे नए लड़के आ रहे हैं। 20, 22, 21 साल के लोग मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है, वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जैसे मैंने पिछले 2 साल में कोशिश की है थोड़ा आगे बढ़ने की, वैसे ही बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नए लड़के कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आप करते रहिए, हर 6 महीने में एक नया चेहरा आगे निकलते हुए देखने में बहुत मजा आता है। सो जो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, क्योंकि मुझे आजकल इंस्टाग्राम पे इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए हैं कि टाइम अंडर टेंशन क्या है। एंड मुझे समझ में नहीं आता कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से आजकल, टाइम अंडर टेंशन क्या है, टाइम अंडर टेंशन क्या है, क्या एक सेट को 40 सेकंड 50 सेकंड करना जरूरी है। सो देखो, टाइम अंडर टेंशन क्या है। टाइम अंडर टेंशन इज बेसिकली आप कितने देर में एक रैप को परफॉर्म करते हो, कितना टाइम लगता है आपका एक रैप परफॉर्म होने में। जैसे एक सिंपल मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, ये मैंने फिनिश किया बाइसेप कर्ल को, अब इसमें मैं कितना टाइम लगा रहा हूं, यही है टाइम अंडर टेंशन। तो अब टाइम अंडर टेंशन में क्या आपको 40 रैप 50 रैप लगाने की जरूरत है लाइट वेट लेके? ये बिल्कुल करने की जरूरत है नहीं है। मैं वो ट्रेनिंग सपोर्ट ही नहीं करता। बेसिकली आप एक सेट में कितने रेप्स लगाते हो। हम कंपाउंड्स की बात छोड़ देते हैं, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, उनकी बात छोड़ देते हैं। वहां पे आप 5 रैप 6 रैप 8 रैप वाला ट्रेनिंग करो, वहां पे आप स्ट्रांग हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो, स्ट्रांग बनने की कोशिश करो। हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, आपके लैटरल रेजेस 10 से 15 रेपिटेशन लगाते होगे, 20 रेपिटेशन तक मैक्सिमम लगाते होगे, 10 से 20 के बीच में रहते होगे। तो टाइम अंडर टेंशन इज बेसिकली आप हर रैप को इतने कंट्रोल तरीके से लगाओ, थोड़ा हल्का पॉज लो, नेगेटिव से एकदम स्लो करो, तो हर रैप को परफॉर्म करने में आपको करीब करीब 3 सेकंड, 2.5 से 3 सेकंड लगेंगे। तो आप जब 15 रैप लगाओगे तो आपको करीब करीब 30 से 40 सेकंड्स का वो पूरा सेट होगा। दिस इज टाइम अंडर टेंशन, कोई नई चीज नहीं है। आपको 40 रैप लगाने की जरूरत नहीं है। एक वेट लो, आइसोलेशन जब भी करते हो एक वेट लो जहाँ पे आप 15 रैप लगाओ, बिल्कुल कंट्रोल तरीके से, हल्का नेगेटिव में आधा सेकंड पॉज रख लो, नीचे स्लो लेके आ जाओ, या फिर हल्का पॉज ले लो लैटरल रेजेस करते हुए, नीचे एकदम स्लो लेके आओ। दिस इज टाइम अंडर टेंशन। क्या हर बार करने की जरूरत है? नहीं, लेकिन आइसोलेशंस में 2-4 एक्सरसाइजेस में करोगे ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। बहुत लोगों को माइंड मसल कनेक्शन आता नहीं है, मसल फील नहीं होता। तो जब आप स्लो करोगे परफॉर्म तो आपको माइंड मसल कनेक्शन बेटर फील होगा। एंड आई थिंक दिस कैन बी बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर अ बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा है। उसको मूवमेंट को समझने में, मूवमेंट पैटर्न को समझने में बहुत आसानी होगी। सो हियर गोज टाइम अंडर टेंशन। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेचुरल लिफ्टर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इसको कंट्रोवर्शियल बिल्कुल बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद हम जिम जाने वाले हैं, तो जिम में बाकी क्वेश्चंस आंसर करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को बहुत आता रहता है, क्या ये बंदा नेचुरल है? आप मेरे को फोटो भेजते हो, क्या ये बंदा नेचुरल है, क्या ये बंदा नेचुरल है? एंड क्वेश्चन आता है कि क्या ये यूट्यूबर नेचुरल है? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं इंडिया में या बाहर नेचुरल है या नहीं। तो कभी भी 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। अब मैं खुद को नेचुरल बोल रहा हूँ, शायद आप नहीं माने, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से, आपके ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, आपकी नॉलेज के हिसाब से ये पॉसिबल ना हो। सो वो एक चीज़ रहती है। तो आप किसी को भी 100% जज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक नेचुरल और एक स्टेरॉइड वाली फिजिक में फ़र्क पता चलता है, बट आप थोड़ा बहुत डोजेज अगर लेते हो तो उतना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं किसी की भी फिजिक पे नेचुरल है नहीं है ध्यान नहीं देता हूँ। अगर वो अच्छा नॉलेज देता है, उनसे अच्छा नॉलेज लो और अपना काम करो। आपको नेचुरल रहना है, मुझे नेचुरल रहना है हमेशा। अभी कॉलेज लाइफ में कभी भी स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है। कॉलेज लाइफ में ऐसे ही नेचुरली प्रोग्रेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉलेज लूँगा, पढ़ूँगा, अपना काम पे ध्यान दूंगा। आपको भी सेम चीज़ करनी चाहिए। अगर आपका कोई यूट्यूबर आपको लगता है कि नेचुरल नहीं है तो ध्यान मत दो, अपना काम करो, अपना वर्कआउट करो। अगर वो अच्छा नॉलेज देता है सीखो और अपना काम करते रहो। एंड 2 फिजिक मुझे लगता है इंडियन यूट्यूब में है जो मुझे नेचुरल लगते हैं बिल्कुल 100%। एंड आई थिंक 2 फिजिक ये मेरी इंडियन मतलब यूट्यूबर्स जो है फिटनेस में, उनसे 2 लोगों में मेरी अच्छी बात होती है। एक दोनों जो यश हैं, यश आनंद, यश शर्मा, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली नेचुरल।
और दोनों की फिजिक बिल्कुल अलग है। एक 90 किलो पे है, एक 70 किलो पे है, एक बिल्कुल स्ट्रेटेड एकदम मॉडल वाला फिजिक एक नंबर, और एक मतलब हैवी लिफ्टिंग वाला। तो किसी का गोल वो हो सकता है हैवी फिजिक, थोड़ा बल्की फिजिक और मतलब मस्त स्ट्रेंथ वाला, तो आप ये शर्मा को जैसा फिजिक चेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी श्रेडेड फिजिक चेज करना है या शानन टाइप चेज कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिक नेचुरली बिल्कुल अचीवेबल है। मेरे जैसी तो बिल्कुल अचीवेबल है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे जैसी तो बिल्कुल भी अचीवेबल है। एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये इतनी नसें क्यों दिखती हैं, इतना वैस्कुलर कैसे हैं आप। जब आप वर्कआउट करते हैं पंप अच्छा आता है, वर्कआउट करने के टाइम नसें ज़्यादा दिखती हैं। एंड बहुत बड़ा रीज़न मैं बोलूँगा मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी है जो मैं प्री वर्कआउट कंज्यूम करता हूँ, उसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, पंप बहुत अच्छा आता है। उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो मेरी नसें अभी दिखती हैं वर्कआउट्स में, फोटोज़ में, मैं जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ वो है नॉक्स प्रो, वो आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। तो ये प्री वर्कआउट मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, एंड बिलीव मी ये पिछले जितने भी प्री वर्कआउट्स या सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट। आपका जो फोकस है, आपका जो पंप है, मसल हार्डनेस है, बहुत अलग आता है। जब आप वर्कआउट करेंगे आपको पता चलेगा कि आप अलग जोन में हैं, अलग फोकस बैठता है, बहुत मज़ा आता है वर्कआउट करने में। एंड बहुत लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, बट जो उनका प्री वर्कआउट का असर है वो सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का खत्म होता है, पूरे वर्कआउट नहीं चलता। इसका असर पूरे आपके वर्कआउट 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा। इसमें नाइट्रोसिजिन है, दैट इज़ वो आपके बॉडी में आर्जिनिन का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रखता है। तो बहुत एक इंसेन पंप आता है, एंड आई थिंक इसका बहुत क्रेडिट जाता है। अगर आप जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो पंप है, आपकी जो वैस्कुलैरिटी है वो इतनी अच्छी कैसे आती है, तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2300 रुपये है, थोड़ा महंगा आपको लग सकता है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जनरली 1800 तक आ जाते हैं, बट 2300 का है, बट रिजल्ट उसी हिसाब से है। 5 टैबलेट्स एक बार में लेना है, 5 टैबलेट्स। अगर मैं क्या क्या है इसमें, आर्जिनिन है, सिट्रुलिन मैलेट है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, क्रीटीन HCl है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रीटीन होते हैं, क्रीटीन HCl है, उसके साथ बीटा एलिलीन है, क्रीटीन नाइट्रेट है, कैफीन है, कुर्क्यूमिन है। तो आप शायद जो बीटा एलिलीन है, सिट्रुलिन मैलेट है, ये अलग से यूज़ करते होंगे, तो उसकी अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ वन सप्लीमेंट, आपका प्री वर्कआउट का पूरा काम हो जाएगा। सो यूज़ दिस, आपको ज़रूर इफेक्ट पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे बताना इसके बारे में। अगला जो सवाल है मोहम्मद जाहिद ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया था तब आपका उम्र कितना था। मेरा जो एज था वो है 19 साल था जब मैंने शुरू किया था। अभी 28 अगस्त को मैं 22 साल का होने वाला हूँ, 22nd बर्थडे है मेरा 28 अगस्त को। तो जब मैंने चैनल शुरू किया था तब कोई ऐसा नहीं सोचा था कि बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ऐसे कुछ भी एस्पिरेशंस नहीं थे उस टाइम। बस एस्पिरेशन में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम ही था। मतलब पैसे के लिए किया था, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हाँ, कोई ये नहीं है, ऑब्वियसली लोगों की हेल्प करना था, वो सब था, बट मेन रीज़न वॉज मनी। एंड अगर कोई बोलता है पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, दैट इज़, मेरे को नहीं पता सच्चाई कितनी होती है। उस टाइम पे मेरे पास बॉडी बिल्डिंग या फिर ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। एंड बहुत सारे लोगों का वो स्टोरी होगा कि उनके पास बजट नहीं बन रहा होगा जिम करने का, डाइट लेने का। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा भी पैसा निकल जाता है तो मैं अपना डाइट और वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगा। मुझे एक जिम ज्वाइन करना था, जो कि तब तक मैं हॉस्टल जिम में वर्कआउट कर रहा था, एंड वहाँ पे उतनी मशीन्स नहीं था, उतना वेट नहीं था। तो मुझे एक जिम ज्वाइन करना था, उसका फ़ीस 1000 रुपये था। तो वो 1000 रुपये फ़ीस भी इकट्ठा करना पड़ रहा था। उसके लिए मैंने सोचा था कि यूट्यूब से कुछ आ जाए, तो उसके चक्कर में मैंने शुरू किया था, एंड आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सो इट इज़ अनबिलीवेबल, पता भी नहीं लगा कैसे हुआ, क्या हुआ। सो आप लोगों का सपोर्ट है। एंड अब जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज़ डंबल ओवरहेड प्रेसेस। सो एक ही चीज़ बोलूँगा, गो एंड चेज योर ड्रीम्स। अगर आपको करने का मन है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको करने का मन है, वो सोचते हैं कि मेरे पास सही कैमरा नहीं है, सही ये नहीं है, सेटअप नहीं है। किसी के पास नहीं होता, आप शुरू करो, धीरे धीरे रास्ता बनते जाएगा। तो आप कम से कम स्टार्ट करो अपनी जर्नी, धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। सो लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल ठाकुर का, इज मनी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग? बिल्कुल। अगर कोई आपसे बोलता है फ्री में बनती है, तो मुझे भी बताने बोले उसको फ्री में बॉडी कैसे बनती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पैसा। फिटनेस अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है। अगर आपको मेरे जैसा दिखना है तो आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। अब ये भी गलत है जो लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, घर का डाइट चाहिए, एंड लाइक थोड़ा प्रोटीन सोर्सेज पे खर्चा होता है बेसिकली। अगर आप किसी भी जिम वाले से पूछेंगे, अंडे, चिकन
एंड अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो सप्लीमेंट्स पे थोड़ा खर्चा होता है बस, आई थिंक। और जिम का रेगुलर जो 500-800 फीस होता है, बहुत कोई खर्चा नहीं होता। अगर आप compete करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लाखों में खर्चा होता है उनका। बट हाँ, बेसिक मेरे जैसे बॉडी या नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको महीने में फिर भी से 7-8 हज़ार रुपये तो लगेंगे, तो पैसा तो लगेगा। सो इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि पहले कोशिश करो एक ऐसा चीज़ करने का जिससे थोड़ा पैसा आ जाए, बॉडी बिल्डिंग करना है तो। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने यूट्यूब शुरू किया। यूट्यूब का 100% कोई गारंटी नहीं होता सक्सेस का, तो मैंने जिम में ट्रेनिंग देना शुरू किया। जिम में मेरे ट्रेनिंग देने से आई थिंक मुझे 6 से 8 हज़ार रुपये मिल जा रहे थे, तो वो 6 से 8 हज़ार रुपये से भी मेरा कुछ खर्चा निकलता था। तो आप कुछ भी काम करो, आपको ऑब्वियसली अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। सो लेट्स गो। अब मैं लैटरल रेजेस कर रहा हूँ। सो या तमीम अरमान का क्वेश्चन है, स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बताओ। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेच मार्क्स है, यहाँ पे दिखेगा आपको स्ट्रेच मार्क्स है। पर क्यों पता नहीं लोग अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेके शर्म करते हैं, शर्माते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर किसी की बॉडी में होता है, आपकी माँ की भी बॉडी में होगा। स्ट्रेच मार्क्स सिंपल चीज़ है। जब भी आपका बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। लाइक जब आप वेट लॉस करते हैं रैपिड या फिर वेट गेन करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। मसल टियर हो रही है, स्ट्रेच मार्क्स होंगे, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ। तो वो चीज़ आपके विथ टाइम चले जाती है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था पहले 2 साल में, ये चीज़ बहुत रेड था, बहुत लाल था, बट अभी आप देखोगे बिल्कुल फेड हो गया है। तो 4-5 साल के बाद बिल्कुल फेड हो जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। सो मैं तो बोलूँगा प्राउड रहो, क्योंकि आपने मेहनत की है, उसके स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो आपको प्राउड होना चाहिए इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नवाज खान। As you know that all the gyms are opening now, how much time will it take back to regain all my lost strength? मतलब जब अभी जिम्स खुल रहे हैं, सो जब आप वापस ट्रेनिंग करने जाएंगे, आई थिंक 4 महीने का गैप हुआ है या 5 महीने का, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको वापस स्ट्रेंथ गेन करने में। सो जब लॉकडाउन हुआ था तब जो मेरी डेडलिफ्ट थी दैट वाज 240 किलोज। लॉकडाउन के 3 महीने बाद तक मैंने डेडलिफ्ट्स नहीं किया बिकॉज मेरे पास बहुत कम वेट थे। एंड फिर जब मैंने डेडलिफ्ट शुरू किया हैवी वेट्स के साथ, मुझे लगे 4 हफ्ते वापस से 235 किलोज का डेडलिफ्ट करने के लिए। सो 4 हफ्ते 5 हफ्ते लेके चल सकते हो आप। 5 वीक्स बेंच प्रेस मेरा वापस स्ट्रेंथ आ चुका है। स्क्वाट्स आई एम एबल टू डू 170-180 फिर से। सो 4 हफ्ते लेके चलो, आपका स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिरपाड़ा का इंस्टाग्राम पे, व्हाट वाज योर इनिशियल वेट एंड एज व्हेन यू स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी? मैंने जब शुरू किया था तब मेरा एज, जो बॉडी बिल्डिंग किया, जिम जाना शुरू किया था नॉर्मल थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के लिए, तब था 15.5-16 साल, आई थिंक क्लास 9 के बाद। एंड जो वेट था उस टाइम 48 kgs था, अभी 90 किलो है। उसका बाद अगला सवाल है किंग ऑफ डेविल, बहुत अच्छा सवाल है, हैव यू एवर थॉट ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स? थॉट सबको आता है कभी ना कभी, मतलब सबको नहीं आता है। मुझे बेसिकली आया था थॉट, तब आया था जब मैंने सोचा था कि compete करूँगा मैं। जब मैं compete करने का इरादा बना चुका था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया उस आइडिया को, फिर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी यूज़ किया ही नहीं है। एंड अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी यूज़ करूँगा, शायद कभी नहीं करूँ। बट अगर मेरा इंटरेस्ट compete करने की तरफ आ गया कि मुझे आगे जाके compete करना है, स्टेज चढ़ना है, तब ऑब्वियसली आपको पता है यूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते हम। बट अभी का कोई प्लान नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में हूँ एंड मेरा लाइक कॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स चल रहा है, लाइक लास्ट ईयर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेन बहुत स्ट्रगल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट साल है, तो यहाँ पे मैं उतना फिटनेस पे ध्यान भी ना दे पाऊँ। सो अभी मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है वहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस वीडियो के लिए, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? बेसिकली कोई गोल नहीं है, आई वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बना के, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑब्वियसली पैसा कमाना है गोल, पैसा भी साथ में कमाना है, वो हर बंदे का होता है, दैट इज़ लाइक उसमें कुछ भी, हर मिडिल क्लास को अपना पैसे वाला गोल रहता ही है। एंड उसके साथ बस अपना वर्कआउट एंजॉय करना, फिट और इम्प्रूव करना, और स्ट्रेंथ में इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथ को फेमस करना इंडिया में एक गोल हो सकता है अगर आप बोलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा स्ट्रेंथ वर्कआउट को भी फेमस करें। पावर लिफ्टर्स इतने अच्छे इंडिया में पावर लिफ्टर्स हैं, बट उनको इंस्टाग्राम में मैं जाके देखता हूँ 2000 फॉलोअर है, किसी के 10,000 भी फॉलोअर नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूँ जो जिनके ऐप्स हैं थोड़े बहुत,
उनके 50,000 फॉलोअर होते हैं। तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि पावर लिफ्टर्स को मैं चाहता हूँ उनके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, इंडिया के लिए मेडल्स लाए हैं। सो दिस इज़ द थिंग, स्ट्रेंथ को थोड़ा फेमस करूँगा मैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है आगे मेरा जो गोल है, जैसे उमर यूसुफ अपने चैनल पे बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स लेके आते हैं और उनको वर्कआउट कराते हैं, उनका वर्कआउट वो कैसे उतना हैवी लिफ्ट करते हैं, 400 किलो का डेडलिफ्ट, 350 किलो का स्क्वाट, तो उस चीज़ को मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगा कि आप आइए और मेरे चैनल पे बात करिए। सो वो बहुत मज़ा आएगा वो चीज़ करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे बात करके। एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करें, singa_10 है मेरा अकाउंट। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू।